और चलिए सीधी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां मिंटो हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वच्छता योद्धाओं का सम्मान करने जा रहे हैं आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद भूपेंद्र सिंह साहब भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यहां से स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बेहतर रिजल्ट वाले नगरीय निकायों को भी सम्मानित करेंगे। जब स्वच्छ बनेगा स्वच्छ भारत का पूरा होगा सपना, जब स्वच्छ बनेगा मध्य प्रदेश अपना। सेवा सम्मान स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आयोजित स्वच्छता सेवा सम्मान 2020 एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संकल्प कार्यक्रम में मैं रुचिका चौहान, राज्य मिशन संचालक, आज मिंटो हॉल का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही अपनी वर्चुअल उपस्थिति से आज इस कार्यक्रम की गरिमा में अभिवृद्धि कर रहे सभी साथियों व प्रबुद्ध नागरिकों का भी मैं अंतर्मन से अभिवादन करती हूँ। सरस्वती को नमन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मैं आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से अनुग्रह करूंगी कि कृपया अपना स्वागत उद्बोधन दे और सभी को आज के कार्यक्रम से परिचय करावें। स्वच्छता सेवा सम्मान 2020 एवं स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के संकल्प के इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में पधारे माननीय विभागीय मंत्री जी, माननीय विभागीय राज्य मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रदेश के समस्त शहरों से पधारे सम्मान प्राप्त टीम का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े समस्त नगरीय निकायों के कार्मिक, नगर के आमजन एवं अन्य मीडिया से जुड़े मध्य प्रदेश के नागरिकों का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है, तब से सभी नगरीय निकायों के मध्य अपने शहर को अव्वल दर्जा दिलाने की एक स्वस्थ प्रतियोगिता निर्मित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की नगरीय निकायों द्वारा लगातार पिछले वर्षों में अधिकतर श्रेणियों में अव्वल स्थान प्राप्त किया गया है। इस वर्ष भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य सभी सम्मानीय जन स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भी इसी जुनून और जोश के साथ अव्वल आने के लिए प्रेरित करेंगे। स्वच्छता के कई घटक हैं, जिनमें निकायों के कर्मियों के समर्पण के साथ आम जनता की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वच्छता के महत्वपूर्ण घटकों में से सागर के फ्रंटलाइन स्वच्छता वॉरियर सफाई कर्मियों से संवाद किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वच्छता के संदर्भ में बेहतरीन कार्य कर अपना योगदान देने वाले इंदौर के रहवासी संघ और सिंगरौली के युवाओं की टोली के साथ भी चर्चा की जाएगी। मैं पुनः इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे समस्त महानुभावों, सम्मान प्राप्त निकायों की टीम एवं अन्य सहभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं उस क्षण की ओर जहां हमारे अथक परिश्रम को सफलता प्राप्त करने पर हमारे वरिष्ठ हमारी पीठ थपथपाते हैं और शाबाशी देते हैं और उस प्राप्त मीठे फल के स्वाद का अनुभूति करवाते हैं। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले निकायों को सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सर्वप्रथम देश का स्वच्छतम शहर इंदौर नगर निगम, कृपया मंच पर आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इंदौर नगर निगम द्वारा साल दर साल चौथी बार एक चौका लगाकर 2020 में प्रथम स्थान देश में प्राप्त किया गया। स्वच्छता का है प्रदेश, स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे मेरा मध्य प्रदेश। घर घर चौबारों में, दिल की दीवारों में, शहरों बाजारों में। दूसरे क्रम पर स्वस्थायी स्वच्छता की राजधानी नगर निगम भोपाल,
कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। स्वच्छता आदत सी है। सदन से निवेदन करूंगी कि आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वच्छता का है प्रदेश मेरा मध्य प्रदेश, स्वच्छता का है प्रदेश मेरा मध्य प्रदेश, स्वच्छता का है प्रदेश मेरा मध्य प्रदेश, स्वच्छता का है प्रदेश। स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे मेरा मध्य प्रदेश, घर घर चौबारों में दिल की दीवारों में। राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक सहभागिता से सर्वश्रेष्ठ प्रयास, नगर निगम उज्जैन। घर घर चौबारों में दिल की दीवारों में, शहरों बाजारों में मंदिर मज़ारों में, घर घर चौबारों में दिल की दीवारों में। स्वच्छता की ज्योत जगी है जन जन में बातें, स्वच्छता आदत सी है दिन हो या रातें। मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश, मेरा मध्य। पश्चिमी जोन में तेजी से बढ़ता हुआ शहर, 25,000 से कम जनसंख्या वर्ग में, नगर परिषद कांटाफोड़ देवास। कृपया मंच पर आएं। घर घर चौबारों में दिल की दीवारों में, शहरों बाजारों में मंदिर मज़ारों में, घर घर चौबारों में दिल की दीवारों में। स्वच्छता की ज्योत जगी है जन जन में बातें, स्वच्छता आदत सी है दिन हो या रातें। नागरिक सहभागिता से सर्वश्रेष्ठ प्रयास, नगर पालिका सिहोरा जबलपुर, 1 लाख से कम जनसंख्या वर्ग में। मैं निवेदन करूंगी कि कृपया मंच की ओर आएं। घर घर चौबारों में दिल की दीवारों में, शहरों बाजारों में मंदिर मज़ारों में, घर घर चौबारों। इसके पश्चात तैयार रहेंगे नागरिक प्रतिक्रिया में उत्कृष्ट शहर, नगर निगम जबलपुर, 10 से 40 लाख जनसंख्या की वर्ग में। आदत सी है दिन हो या रातें। मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश। इसके पश्चात तैयार रहेंगे पश्चिमी जोन का तेजी से बढ़ता हुआ शहर, 1 से 3 लाख जनसंख्या वर्ग में, नगर निगम बुरहानपुर। स्वच्छता का है प्रदेश, स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे मेरा मध्य प्रदेश, शहरों बाजार। के पश्चात तैयार रहेंगे पश्चिमी जोन में नागरिक प्रतिक्रिया में उत्कृष्ट शहर, नगर परिषद शाहगंज सीहोर, 25,000 से कम जनसंख्या वर्ग में। मंदिर मज़ारों में, घर घर चौबारों में दिल की दीवारों में। स्वच्छता की ज्योत जगी है जन जन में बातें, स्वच्छता आदत सी है दिन हो या रातें। मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश, मेरा। अब हम आमंत्रित करते हैं संभाग स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों को, जिन्होंने अपने संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंदौर संभाग का नंबर 1 स्वच्छतम शहर, नगर पालिका खरगोन। शहरों बाजारों में मंदिर मज़ारों में, घर घर चौबारों में दिल की दीवारों में। शहरों बाजारों में मंदिर मज़ारों में, घर घर चौबारों में दिल की दीवारों में। संभागीय पुरस्कार के पहले नागरिक प्रतिक्रिया में उत्कृष्ट शहर, नगर निगम रतलाम, 1 से 3 लाख जनसंख्या वर्ग में। मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश। कृपया सभी ताली बजाते रहेंगे। मेरा मध्य प्रदेश, जाओ जाओ। शहरों बाजारों। इसके पश्चात हम आमंत्रित कर रहे हैं संभाग स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों को।
इंदौर संभाग का नंबर 1 स्वच्छतम शहर नगर पालिका खरगोन के बाद में है उज्जैन संभाग का नंबर 1 स्वच्छतम शहर नगर निगम देवास। दिल की दीवारों में स्वच्छता की ज्योत जगी है जन जन में बातें। इसके पश्चात तैयार रहेंगे भोपाल संभाग का नंबर 1 स्वच्छतम शहर नगर पालिका बैतूल। स्वच्छता का है प्रदेश मेरा मध्य प्रदेश, स्वच्छता का है प्रदेश मेरा मध्य प्रदेश, स्वच्छता का है प्रदेश। इसके पश्चात तैयार रहेंगे जबलपुर संभाग का नंबर 1 स्वच्छतम शहर नगर निगम छिंदवाड़ा। मेरा मध्य प्रदेश, शहरों बाजारों में, मंदिर मजारों में, घर घर चौबारों में, दिल की दीवारों में। शहरों बाजारों में, मंदिर मजारों में, घर घर चौबारों में, दिल की छिंदवाड़ा के पश्चात तैयार रहेंगे ग्वालियर संभाग का नंबर 1 स्वच्छतम शहर नगर निगम ग्वालियर। स्वच्छता आदत सी है दिन हो या रातें। मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश मेरा मध्य प्रदेश, स्वच्छता का है प्रदेश मेरा मध्य प्रदेश, स्वच्छता का है प्रदेश मेरा मध्य प्रदेश। तत्पश्चात तैयार रहेंगे सागर संभाग का नंबर 1 स्वच्छतम शहर नगर निगम सागर। मध्य प्रदेश, शहरों बाजारों में, मंदिर मजारों में, घर घर चौबारों में, दिल की दीवारों में। शहरों बाजारों तत्पश्चात तैयार रहेंगे रीवा संभाग का नंबर 1 स्वच्छतम शहर नगर निगम सिगरौली। दिल की दीवारों में स्वच्छता की ज्योत जगी है जन जन में बातें। स्वच्छता आदत सी है दिन हो या रातें। मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश मेरा मध्य प्रदेश, स्वच्छता का है प्रदेश मेरा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश राज्य स्तर पर नंबर 1 संभाग इंदौर संभाग। स्वच्छता का है प्रदेश, स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे मेरा मध्य प्रदेश। शहरों बाजारों में, मंदिर मजारों में, घर घर चौबारों में, दिल की दीवारों में। शहरों बाजारों में, मंदिर मजारों में, घर घर चौबारों में, दिल की दीवारों में। स्वच्छता की ज्योत जगी है जन जन में बातें। इसके पश्चात संभाग स्तर पर ही द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त निकायों से के सम्मान के साथ गंदगी भारत छोड़ो अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों को राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु निवेदन है कि आपके निकाय का नाम आने पर कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर ही मंच का अभिवादन स्वीकार करें। सभी संभागों में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है उज्जैन संभाग ने। तृतीय स्थान प्राप्त किया है भोपाल संभाग ने। मजारों में, घर घर चौबारों में, दिल की दीवार। इंदौर संभाग अंतर्गत नंबर 2 स्वच्छतम शहर नगर निगम खंडवा। घर घर चौबारों में, दिल की दीवारों। नंबर 3 स्वच्छतम शहर नगर पालिका पीथमपुर। में बातें। स्वच्छता आदत सी है। नागरिक प्रतिक्रिया में शीर्ष शहर नगर पालिका धार। स्वच्छता का है प्रदेश मेरा मध्य प्रदेश, फास्टेस्ट मूवर शहर नगर परिषद थांदला। मेरा मध्य प्रदेश, स्वच्छता तालियां सभी के लिए बजती रहे। उज्जैन संभाग का नंबर 2 स्वच्छतम शहर नगर पालिका मंदसौर। रहे मेरा मध्य प्रदेश। नंबर 3 स्वच्छतम शहर नगर परिषद रतनगढ़। शहरों बाजारों में, नागरिक प्रतिक्रिया में शीर्ष शहर नगर पालिका बड़नगर। दिल की दीवारों में। फास्टेस्ट मूवर शहर नगर परिषद नारायणगढ़। बाजारों में, घर घर चौबारों में। भोपाल संभाग में नंबर 2 स्वच्छतम शहर नगर पालिका सारणी। स्वच्छता नंबर 3 स्वच्छतम शहर नगर पालिका हरदा।
नागरिक प्रतिक्रिया में शीर्ष शहर नगर परिषद टिमरनी। फास्टेस्ट मूवर शहर नगर पालिका सिरोंज। जबलपुर संभाग का नंबर 2 स्वच्छतम शहर नगर निगम कटनी। नंबर 3 स्वच्छतम शहर नगर पालिका सिवनी। नागरिक प्रतिक्रिया में शीर्ष शहर नगर पालिका नरसिंहपुर। फास्टेस्ट मूवर शहर नगर परिषद बरघाट। ग्वालियर संभाग नंबर 2 स्वच्छतम शहर नगर पालिका राघोगढ़ विजयपुर। नंबर 3 स्वच्छतम शहर नगर पालिका शिवपुरी। नागरिक प्रतिक्रिया में शीर्ष शहर नगर परिषद बड़ौदा। फास्टेस्ट मूवर शहर नगर परिषद बामोर। सागर संभाग में नंबर 2 स्वच्छतम शहर नगर पालिका नवगांव। नंबर 3 स्वच्छतम शहर नगर पालिका दमोह। नागरिक प्रतिक्रिया में शीर्ष शहर नगर पालिका टीकमगढ़। फास्टेस्ट मूवर शहर नगर पालिका मकरोनिया बुजुर्ग। रीवा संभाग में नंबर 2 स्वच्छतम शहर नगर निगम सतना। नंबर 3 स्वच्छतम शहर नगर निगम रीवा। नागरिक प्रतिक्रिया में शीर्ष शहर नगर पालिका उमरिया। फास्टेस्ट मूवर शहर नगर पालिका पासान। इसके पश्चात गंदगी भारत छोड़ो अभियान में राज्य में रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ जो प्राप्त विनर्स हैं उनके नाम बताना चाहूंगी। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम इंदौर। 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम देवास। 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में पीथमपुर इंदौर। 25,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में प्रथम स्थान राघोगढ़ ग्वालियर। द्वितीय स्थान गंज बासौदा भोपाल। तृतीय स्थान हरदा भोपाल। 25,000 से कम जनसंख्या में मुंगावली ग्वालियर। द्वितीय स्थान सैलाना रतलाम और तृतीय स्थान कैमोर जबलपुर। सदन से निवेदन करूंगी कि एक बार सभी विजेताओं के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर्वेक्षण 2021 की तैयारियां जोरों पर है और इसी कड़ी में भोपाल नगर निगम के द्वारा एक नवीन स्वच्छता गीत बनाया गया है जिसकी एक छोटी सी झलकी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। गलियों बाजारों से हर दिल की राहों से, गलियों बाजारों से हर दिल की राहों से, मंदिर बाजारों से हर घर घर चौबारों से चली है स्वच्छता की ज्योत जली है। मेरा भोपाल स्वच्छ भोपाल, मेरा भोपाल मेरी जिम्मेदारी। मेरा भोपाल स्वच्छ भोपाल, मेरा भोपाल मेरी जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयुक्त नगर निगम भोपाल से निवेदन करूंगी कि कृपया मंच पे आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वच्छता बैज लगाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे।
स्वच्छता सम्मान के इसी क्रम में आइए हम जुड़ते हैं हमारे कुछ उन योद्धाओं से जिन्होंने इस अभियान में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और मध्य प्रदेश को वह स्थान दिया जिससे आज हम सभी गौरवान्वित हैं। अब मैं सागर जिले के सफाई कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। आवाज आ रही मेरी? सागर जिले के मेरे सभी स्वच्छाग्रही स्वच्छता कर्मी आदरणीय सांसद जी और विधायक जी सागर के साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि सफाई में, स्वच्छता में अगर कोई शहर स्थान बनाता है तो नागरिकों के साथ पहला श्रेय स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मियों को जाता है। ये सभी सफाई कर्मियों को मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सागर में जो हमारी बहन बैठी हैं, क्या नाम क्या बहन जी आपका? राजकुमारी सीताराम भैया। अच्छा, सीताराम, मेरी बहन सीताराम। सीताराम भैया, सीताराम। एक तो आप ये बताओ कि सवेरे कितने बजे काम शुरू करते हैं? सकारे चले जाते भैया 5 बजे। कितने सकारे? 5 बजे? 5 बजे चले जाते भैया। अब 5 ही तो नहीं जाते, 6 बजे जाते। 5 बजे चले जाते, सकारे चले जाते भैया। अच्छा सर, अच्छा, टाइम देखने की भी कोई जरूरत नहीं, सकार हो बहुत चले जाते भैया, कर देते अपनो काम शुरू। अच्छा, गांव जब अपने शहर में सफाई करते हैं तो नागरिकों का पूरा सहयोग मिलता है आपको? हाँ भैया, मिला है, पूरा सहयोग मिला। पूरा सहयोग मिला है? पूरा सहयोग मिला भैया। अच्छा, एक और मैं पूछा हूँ आपसे कि सफाई करते समय हाँ भैया सावधानी रखना चाहिए। आपने अभी तो ग्लोव्स पहने हुए हैं। हाँ पहना भैया। अरे रोज पहनाते हैं कि आज उन्होंने कह दे कि मुख्यमंत्री से बात होना तो ग्लोव पहना दो? नहीं, रोज पहना भैया, रोज पहना तो पहना ही रहता भैया। अच्छा, आप पहनती हो राम भाई बहन, बाकी भी पहनते हैं क्या सब? जी सर, पहनते हैं, सब पहनते हैं सर। जो ग्लोव पहनते हैं हाथ उठाएं, रोज ग्लोव पहन के सफाई करते हैं? सभी करते हैं? बिल्कुल सर, सभी। ये बहुत अच्छा, क्योंकि जहां शहर को साफ रखना है वहां अपने स्वास्थ्य का भी और सफाई का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल सर। अच्छा, ये ग्लोव आपको मिली है स्वच्छता करते समय, जैकेट जो पहनी है, इसका क्या उपयोग है? सर, इसका उपयोग बहुत सी अच्छाइयों से है सर, आदमी हमने पहचान जाते हैं सर, और इससे हम लोग को सर बहुत मान सम्मान भी मिलता है। जैकेट पहन के हम लोग निकलते हैं, समझ जाते हैं सर लोग आके स्वच्छता मित्र आ गए हैं, और सर हम लोगों को पहले से ज्यादा बहुत अच्छा लगने लगा है, काम करने में भी मजा आता है सर। अभी जब आप काम कर रहे हैं तो मास्क लगा के काम कर रहे हैं या बिना मास्क के भी सफाई में लगे रहते हैं? नहीं सर, मास्क लगा के करते हैं काम, और सर हैंड ग्लव्स और सर जूते वगैरह भी सब प्रॉपर समय पे मिल जाते हैं सर। जूते भी सबके पास हैं? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, आपको सरकार की कोई सी योजना का लाभ मिला है क्या? हाँ सर, मिला है। आपका तो सर मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सर चरण स्पर्श भी करना चाहता हूँ सर, कि आपके कृपा से सर बच्ची को सर स्कॉलरशिप भी मिली, और सर खाद्यान्न योजना का भी लाभ मिला है सर। सर एक दो और भी है सर, लेकिन अब मैं ऐसा भावुक पल आ गया सर। मेरी किस्मत अच्छी है कि सर आपसे बात हुई, आपके में सर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। मैं सर और तो बहुत सी स्कीमें मिली है सर, अब मेरे शब्द नहीं है सर आपके लिए सर, क्या कहूं? नहीं, मैं भी भावनाओं में बह रहा हूँ। हम सब कुल मिला के मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, और हर एक का काम, जितना काम महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का है उतना ही महत्वपूर्ण काम हमारे स्वच्छता कर्मी का, सफाई कर्मी का भी है। हम बराबर हैं दोनों। मैं भी आजकल प्रदेश की सफाई में लगा हूं। गुंडा, माफिया, मिलावटखोर, वो भी अभियान चल रहा है, और आप शहर की सफाई में लगे।
तो बिल्कुल सर, भाई सर, भाई सर, हुए कि बिल्कुल। नहीं हम? खूब ही सर अच्छा सर है, आपकी कृपा से खूब ही सर अच्छा है। सर आपकी कृपा से सर हाँ। पूर्ण हो रहा है सर, और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं सर। अब तो पहले से ज्यादा जब से स्वच्छता अभियान सर शुरू हुआ है, जब से सर हम लोगों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है सर। अब हम लोगों को बहुत मजा आने लगा है सर काम में, अच्छा लगने आपका- लगा है सर अब तो। आपका स्वास्थ्य परीक्षण का भी होता है? हाँ सर, हर तो 3 महीने में हो जाता है सर। अभी पिछले 2 महीने पहले हुआ था सर परीक्षण सर, और दवाई वगैरह भी अगर- सर मिल जाती है। जरूरत पड़ती तो दवाई मिल जाती है? हाँ बिल्कुल सर, मिल जाती है। तो सागर के सभी हमारे भाई और बहनों को जो स्वच्छता के प्रहरी हैं, मैं बहुत बधाई देता हूं। और सर, अब सभी की चुनौती ओर से अपने सर- सामने है कि सागर ने अभी अच्छा किया है, लेकिन और अच्छा करना है। इंदौर जी की सर, तरफ बिल्कुल। देखना है, ये इंदौर वाले किसी को टिकने नहीं देते। इस बार इंदौर से प्रतिस्पर्धा करनी बिल्कुल सागर को। भैया। नहीं सर, अब जब आपकी कृपा से सर वही स्वच्छता अभियान में जब मजा आने लगा, जब सर किसी भी कार्य में सर मजा आने लगा, तो उसका परिणाम तो सर अच्छा निकलेगा सर। चलिए, सागर के सभी भाई बहनों को, विधायक जी, सांसद जी, सभी मित्रों को भी नमस्कार। सर सभी सर, लोगों को सर हमारा- आपका सर अब मैं सिंगरौली जिले के युवा साथियों के समूह को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। स्वच्छ सिंगरौली आवाज आ नमस्कार रही है सर। मेरी? बिल्कुल सर, Yes. आपकी आवाज आ रही है। स्वच्छ नमस्कार सर। अरे नमस्कार भी स्वच्छ होता है, ये पहली बार सिंगरौली में ही पता चला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या हाल है जी, सर। सिंगरौली में? सर मेरा नाम आशीष शुक्ला है और मैं युवा टास्क फोर्स का एक मेंबर हूँ। सिंगरौली में सर स्वच्छता के लिए हमारे जो प्रयास हैं, एक जन भागीदारी का हम लोग नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसी जो जितने भी युवा हैं, सबको साथ में मिलकर शहर को साफ करने की पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं सर। ये टास्क फोर्स कब बनाई थी आपने? सर ये टास्क फोर्स हमारी 2015 में बनी थी सर। 2015 में। तब से अब तक क्या क्या काम किया आपने? सर हम लोगों ने शहर में बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम किए हैं, जिसमें स्वच्छता भी है, आपका रक्तदान शिविर से संबंधित है। शासकीय जितनी भी योजनाएं होती हैं सर, हम लोग अपने वॉलंटियर से मिलकर जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये प्रेरणा कहां से मिली आपको कि हमको ये काम करना सर चाहिए? जी महोदय, मैं बताना चाहूंगा, ये जो प्रेरणा मिली स्वच्छता के लिए, वो 2 अक्टूबर 2014 को मिली थी हमें, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि 100 घंटे श्रमदान करके सबको स्वच्छता के लिए देना चाहिए। और वही बात कहीं न कहीं हमें लग गई थी, और हमारे माध्यम से यहाँ के युवाओं को भी हमने जगाया और इसके लिए काम करना शुरू किया सर। चलिए, बहुत बधाई आपको। इस आपके साथ बेटी भी है क्या? महजबी परवीन बैठी है। जी स्वच्छ नमस्कार मामा जी। मेरी लाडली भांजी, आपको भी नमस्कार। आप क्या करती हो बेटी? पढ़ाई चल मेरा रही है नाम कि- महज हाँ, सर मेरा नाम महजबी परवीन है और मैं टीम उन्नति की मेंबर हूँ। अच्छा। सर आपको मैं भी एक कैसे- आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है कि स्वच्छता के काम में लगना चाहिए? हम जो उन्नति टीम है उसने जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको एक मंच दिया। हम लोग जो पुरानी मतलब जो स्कूल थी जहाँ पे बच्चे ज्यादा पढ़ने नहीं जाते थे, हम लोग वहाँ वॉल पेंटिंग करते थे। तो वहाँ पे कलेक्टर सर से हमारी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने स्वच्छता के बारे में, स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में हमें बताया। फिर हम लोगों ने हमें अप्रोच किया कि हम आगे उनसे मिले, और फिर वहां से हम लोगों ने अपने आर्ट को स्वच्छता से जोड़ना शुरू किया। जो भी गंदी दीवारें दिखती थी उनको हम लोग वॉल पेंटिंग करते थे और उसे और भी खूबसूरत बनाते थे। इसी तरीके से हमारा जो आर्ट था वो स्वच्छता से जुड़ने लगा। तो शहर की दीवारों में आपने जो गंदी पहले दिखती थी, स्वच्छता के संदेश दिए और उसके मामा कारण जी। शहर सुंदर दिखने लगा। तो आपने आर्ट और स्वच्छता दोनों को जोड़ दिया। जी मामा जी। अभी किस तरह का काम कर रहे हैं आप इस समय? अभी हम लोगों ने 4R पार्क का निर्माण किया है। यहाँ पे जैसे जो हमारे वो वेस्ट पड़े हुए चीज थे, जो कचरा प्लांट में पड़ी हुई चीजें थी, जैसे टायर्स या फिर प्लास्टिक बॉटल्स, फिल्टर के कैंडल्स, इनका उपयोग करके हम लोगों ने पार्क को डेकोरेट किया है, उसको यूजफुल बनाया है। 4R को जरा समझाइए ना। 4R पार्क का मतलब है रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज और रिसाइकल। तो हम लोग या फिर उस चीजों का उपयोग करना बंद कर दें या फिर उनको पुनः में उपयोग में लाना शुरू कर दें। इसीलिए हम लोगों ने जो
जिनको कचरा हम लोग समझ लेते हैं किसी भी उपयोग में नहीं आता है, फिर भी हम लोगों ने उस चीज का उपयोग करके लोगों को समझाया भी है कि आप इसका उपयोग भी कर सकते हो और इसको अगर आपको उपयोग नहीं करना है, अगर ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है, ये गंदगी फैला रहा है, तो इसे आप बंद कर सकते हैं। चलिए 4R अभियान के लिए आपको बहुत बधाई, तालियां बजा के स्वागत कीजिए। थैंक यू। ताकि शहर जागरूक हो और सभी हमारे साथियों को टास्क फोर्स बना के आप काम में जुटे हुए हैं। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। अब मैं इंदौर जिले के निवासी कल्याण संघ सैफी नगर वार्ड नंबर 73 को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। नमस्कार सर। आज हमारे दाऊदी बोहरा समाज के लिए सर बहुत बड़ा दिन है आज हमारा। आज हमारे सैयदना साहब की सालगिरह भी है सर। उस सालगिरह के उपलक्ष्य में आपका हम अभिवादन करते हैं सर। सैयदाना साहब तो वैसे भी संदेश देते हैं स्वच्छता का, वो भी एक प्रेरणा है स्वच्छता के लिए, और दाऊदी बोहरा समाज तो स्वयं अभियान चलाता है। मैं आपको भी बधाई देता हूं। आपके साथ हमारे रमेश दादा बैठे हुए हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक सुदर्शन जी बैठे हुए हैं। मैं आप सबका, सभी समाज के भी सभी भाइयों का, बहनों का स्वागत करता हूं। अच्छा ये बताइए कि धन्यवाद सर। इंदौर का नाम तो आज दुनिया में हो रहा है। सफाई स्वच्छता की जहां बात आई, पूरा हिंदुस्तान एक ही नाम बोलता है प्रेरणा के लिए, इंदौर। और अब केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कई देशों से भी अगर स्वच्छता सीखने कहीं जाना हो तो नाम कौन सा, तो लोग कहते हैं इंदौर। ऐसे सभी इंदौर वासियों ने जो चमत्कार किया है उसके लिए मैं इंदौर वासियों का अभिनंदन करता हूं। आपने प्रयास क्या क्या किया अपने वार्ड को स्वच्छ बनाने के लिए आवासीय संघ ने? सर सर्वप्रथम तो मैं बहुत अपना आपको गौरवशील मानता हूं कि मैं आज इंदौर का रहवासी हूं, जो सतत 4 वर्षों से भारत में नंबर 1 आ रहा है सब स्वच्छता के अंदर। अब साहब आपने जैसा कहा, सैयदना साहब की प्रेरणा हमको मिलती रहती है। इसी प्रेरणा के रूप सर हमने यह संकल्प हमारे वार्ड नंबर 73 के अन्य रहवासी संघों के साथ एक मीटिंग करी, जिसमें हमारे पार्षद साहब भी थे। उनके साथ मिलकर हमने ये संकल्प लिया कि हम क्यों ना हमारे वार्ड को 0 वेस्ट वार्ड में कन्वर्ट करें, तब्दील करें, कि कचरा मुक्त वार्ड हो जाए सर। ये पूरा वार्ड में कचरे की कमी हो जाए, कचरा निकलना बंद हो जाए, और ये कचरा जो निकले वो हमारे ही वार्ड में यूज आ जाए। सर उसके लिए हमने गीले कचरे के लिए अलग प्रबंध किया और सूखे कचरे के लिए अलग प्रबंध किया सर। गीले कचरे के लिए हमने सर गीले कचरे को एक डीकंपोजर में डाला सर, उसको डीकंपोज करके उसकी खाद बनाई, जो हमारे उद्यान में यूज करते हैं। जितने भी हमारे वार्ड 73 के उद्यान है उसके अंदर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो सूखा कचरा था उसके लिए सर हमने उसको कम निकालना शुरू करा, कि कम निकले, ऐसी कोशिशें करी हमने। और गीले सूखे कचरे से सर उसको वापस रीयूज करके हमारे वार्ड में ही उसका काम प्रयोग करना शुरू करा। अब हम आप लास्ट के अंदर आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप इंदौर पधारें, आपको हम इंदौर आमंत्रित करते हैं। इस संकल्प में आप हमारे साथ शामिल हो सर, और हमको आके प्रोत्साहित करें सर इस संकल्प में, कि पूरे इंदौर को हम आज कचरा मुक्त कर सके सर। धन्यवाद। मैं जरूर इंदौर आऊंगा और आपको धन्यवाद और बधाई भी दूंगा। लेकिन जरा 0 वेस्ट वार्ड को एक बार पूरा प्रदेश सुन रहा है, हमें सभी नगरीय निकाय जुड़े हुए हैं, जरा समझाइए कि 0 वेस्ट का मतलब क्या है? जीरो वेस्ट का अर्थ ये है कि जितना भी कचरा निकले उस कचरे को अपने यहाँ ही अपन उसका निपटान कर दें पूरा। उस कचरे को अपने वार्ड से बाहर ना निकल पाए, और वो कचरा अपने लिए एक उपयोगी चीज बन जाए। अभी सबको लगता है कि कचरा जो है एक वेस्ट है, लेकिन इस कचरे को हमने उपयोगी बना के इसको अपने ही वार्ड के अंदर, अपने ही जो रहवासी संघ है उनके साथ मिलके उसका निपटारा पूरा अपने वार्ड में ही कर रहे हैं सर। आपने तो गजब कर दिया, वेस्ट को वेल्थ बना दिया आपने। जी सर। ये देखिए, पूरे प्रदेश को सीखना है 0 वेस्ट वार्ड। जो कचरा है वो कचरा केवल बोझ नहीं है, वो कचरा दौलत है। और अगर उससे दूसरी चीज बना दी जाए तो कचरा तो समाप्त हो ही जाएगा, उसको ढोने का खर्चा भी नहीं लगेगा, और उससे नगर निगम को, नगर पालिका को या नगर पंचायत को आमदनी भी हो सकती है। इंदौर ने ये बेहतर प्रयोग किया, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। आप भी स्वागत करें। धन्यवाद सर। फातिमा जी, आप कुछ कहेंगे? आपने जीरो वार्ड की मुहिम से कैसे लोगों को जोड़ा?
मैंने अपनी सारी महिला मित्रों को और सारे जितने भी मेरे दोस्त थे, जितने मेरे मिलने वाले हैं, मैंने सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी दी, क्योंकि मैं पिछले 6-7 सालों से अपने घर पर ही अपने किचन का वेस्ट लेके अपना खुद का खाद खुद ही बनाती थी। और जैसे ही ये मुहिम शुरू हुई इससे बहुत ज्यादा खुश हुई मैं, और मैंने अपने मिलने वाले जितने भी थे मैंने सबको इसके लिए ट्रेन किया। प्लस हमारे जो पार्षद जी हैं इन्होंने भी महिलाओं की एक पूरी मीटिंग ली थी, उसमें उन्होंने हमको पूरा ट्रेन भी किया, प्लस हमको मोटिवेट भी किया। और मैंने भी अपने सारी महिला मित्रों को मोटिवेट किया ताकि हम अपने घर में एक अपना काला सोना बना सके, क्योंकि गोल्ड तो अभी बहुत महंगा है, लेकिन ये काला सोना जो हमारे लिए काफी उपयोगी है, हमको मुफ्त में खाद भी मिल जाएगी, प्लस हम उस कचरे का अपने घर में यूज भी कर सकते हैं। प्लस में अपने घर का जो सूखा वेस्ट रहता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल से या कोई भी जो वेस्ट हो जाता है, जैसे जिस तरह से ये मैंने बनाया है, ये इस तरह से मटकी का ये छोटा सा पॉट था, मेरी एक फ्रेंड से मैंने लिया था, उसको मैंने अच्छा सा डेकोरेट किया, उसमें प्लांट लगा दिया और रख दिया टेबल के ऊपर। तो इस तरह से हम उसको रीयूज कर सकते हैं। प्लस इससे हमारा 2 फायदा है। प्लस क्यों, एक तो हमको खाद मुफ्त में मिलती है, प्लस ये लॉकडाउन का इतना खतरनाक पीरियड है, इसमें हम लोग घर में ये सारी चीजें करते हैं तो हमको हमारा टाइम भी पास हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है, मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा, और ये चाहती हूँ कि जिस तरह से आपकी सरकार ने और नगर निगम के जो प्रशासन ने जो अपनी अथक मेहनत से इंदौर को स्वच्छ बनाने में पूरी दुनिया और देश में इंदौर का नाम किया है, उसी तरह से अब हम महिलाओं की बारी है कि अब हम अपने घर की गंदगी को बाहर न जाने दें, अपने घर में ही उसका रीयूज करें, उसका उपयोग करें, और अपने शहर को जीरो वेस्ट पूरा शहर बनाना है। इसका संकल्प हम आपके सामने लेते हैं। जी धन्यवाद। फातिमा जी, आपने तो नई प्रेरणा पैदा कर दी। पीला सोना खूब सुना था, ये काला सोना, कचरा भी सोना हो सकता है, ये करके दिखा दिया। और फेंकने के बजाय रीयूज करके कैसे उसका और बेहतर उपयोग किया जा सकता है। और आपने ये भी अच्छा कहा है, लॉकडाउन में टाइम काटने का भी अच्छा, बहुत अच्छा टाइम कट जाता है, क्योंकि घर में आप कोई अच्छी क्रिएटिविटी करते हैं तो आपके बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। मेरा बेटा मुझे बहुत हेल्प करता है इन्हीं सारी चीजों में, तो उसका भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है प्लांट्स के लिए, खाद बनाने के लिए, उसको भी जानकारी हुई, वो भी सीखने लगा। तो इस तरह से हम बच्चों को भी, आने वाली जो जनरेशन है, हम उनको भी ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का मतलब समय है कि हमको जी इसी को कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदल देना। जी बिल्कुल सर। जी कई लोग कहते टाइम नहीं कट रहा, टाइम काटने के लिए ऐसा काम आपने ढूंढ लिया कि टाइम भी कट जाए और सृजन भी हो जाए। जी, इसमें मैं आपको बधाई देता हूँ। जी और पार्षद जी को और महेंद्र बाबा भी बैठे, सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है इंदौर, क्योंकि श्रीमती मालिनी गौड़ जी भी यहाँ बैठी हुई है, लगातार स्वच्छता की दिशा पूरे प्रदेश को, देश को और दुनिया को दिखाता रहेगा। जब इंदौर आऊंगा तो जरूर आपसे मिलने आऊंगा, आपके आवास संघ से, आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे सभी निकायों से जिन्होंने आज अवार्ड रिसीव किया है, कृपया अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। सभी हमारे संभाग, सभी निकाय कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैम, हाँ मैम, सर को नीचे भेज देंगे, रिक्वेस्ट कर लेते सर। ऐसा 1 मिनट आगे। अच्छा, ये अच्छा है, काम भी करो और खड़े भी हो। मंदिर मजारों में, घर घर चौबारों में, दिल की दीवारों में, शहरों बाजारों में, मंदिर मजारों में, घर घर चौबारों में, दिल की
स्वच्छता की ज्योत जगी है जन जन में बातें, स्वच्छता आदत सी है दिन हो या रातें। मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश। स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे मेरा मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना स्थान पुनः कृपया ग्रहण करें। किसी ने लिख के दिया सर वहां से सर। नमस्ते सर। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं ससम्मान अनुरोध करना चाहूंगी कि आज के आयोजन में हमारे माननीय राज्य मंत्री महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री जी सर उधर वाले से। हमारे अपने मध्य प्रदेश के कर्मवीर सहज और सरल मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, सांसद श्रद्धेय प्रज्ञा भारती जी, विधायक आदरणीय नीना गौर जी, इंदौर की मेयर आदरणीय मृणालिनी गौर जी, हमारे समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण और खास तौर से उस मिशन के पुरोधा जिनकी वजह से आज मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश को हमारे महान राष्ट्र नायक आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में जो पूरे राष्ट्र में स्वच्छता मिशन चल रहा है, उसमें मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण और अग्रणीय स्थान प्राप्त किया है और जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, उनका मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनकी वजह से आज मध्य प्रदेश को एक महत्वपूर्ण सम्मान और स्थान हासिल हुआ है और निश्चित रूप से जो आपकी भूमिका है इस मिशन की कामयाबी में, और खास तौर से मैं अपने उन सफाई कर्मचारियों का भी जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने कोविड जैसी गंभीर महामारी के दौरान भी अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो हमारे सफाई कर्मचारियों का योगदान है इस महामारी से लड़ने के लिए, और उनके इस अविस्मरणीय योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। निश्चित रूप से मैं इंदौर का भी जिक्र करना चाहूंगा। लगातार तीसरी चौथी बार पूरे देश में स्वच्छता में प्रथम स्थान हासिल करके उन्होंने इस प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का गौरव बढ़ाया है। पर निश्चित रूप से किसी भी मिशन की सफलता के लिए इस बात की बेहद आवश्यकता है कि उसमें आम जन की सहभागिता हो, एक तरह से जन आंदोलन बने, एक तरह से आम जनता की भागीदारी हो, और तभी वो मिशन पूरी तरह से अपनी कामयाबी की ओर बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि जो महानगर हैं निश्चित रूप से उनके पास साधन भी हैं, सुविधाएं भी हैं, अच्छे प्रशिक्षित अधिकारियों की टीम भी है, और महानगर के जो नागरिक हैं वो भी जागरूक होते हैं, शिक्षित होते हैं। पर जब इस मिशन को हम आगे लेना चाहते हैं, छोटे निकायों पर आज उन निकायों को भी सम्मानित किया गया है, तो वहां बहुत बड़ी योगदान बढ़ जाती है जो स्वयंसेवी संगठन है और खास तौर से व्यापारिक संगठन है। और मैं एक और खास बात का जिक्र करना चाहूंगा कि जो सेवानिवृत्त मिलिट्री पर्सन्स हैं, जो सेना के निवृत्त अधिकारी हैं, उनको भी इस अभियान में जोड़ने की आवश्यकता है इसको पूर्णतः सफल बनाने के लिए।
तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो लोग आज सम्मानित किए जा रहे हैं उनसे जो अन्य लोग हैं वो प्रेरणा भी लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस अभियान को पूरी तरह सफल बनाने में हम कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कहिए तो आसमान को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को कि वह उपस्थित सभी को अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री जी। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी और वास्तव में जिनके नेतृत्व में स्वच्छता के क्षेत्र में देश में अगर मध्य प्रदेश आज पहले स्थान पर है तो उसका सर्वाधिक श्रेय किसी को जाता है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को जाता। हम सब जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। हम सबके प्रेरणा के पुंज वो ही है और उनके प्रयासों से ही हम लोग ये सफलता प्राप्त कर पाए। आज के कार्यक्रम में उपस्थित भोपाल से सांसद आदरणीय प्रज्ञा जी, हमारे माननीय मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया जी, आदरणीय विधायिका श्रीमती कृष्णा गौर जी, आदरणीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, मंच पर उपस्थित हमारे नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री नितेश व्यास जी, कमिश्नर नगरीय प्रशासन श्री निकुंज श्रीवास्तव जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, उपस्थित भाइयों बहनों, आज मध्य प्रदेश में स्वच्छता के इस क्षेत्र में हम लोगों ने जो उपलब्धियां हासिल की है वह हम सबके लिए गौरव का विषय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और देश में स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया। उस स्वच्छता अभियान को मध्य प्रदेश में एक मिशन के रूप में हमारे यशस्वी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व मिला और हम सब इस बात को जानते हैं, सरकार की कोई भी योजना हो, विकास की कोई भी योजना हो देश की, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प रहता है, ये जुनून रहता है कि हमारा प्रदेश पहले स्थान पर होना चाहिए। और आज हम गौरव से इस बात को कह सकते हैं कि अनेक योजनाएं ऐसी है, सरकार की अधिकांश योजनाएं, जिन योजनाओं में मध्य प्रदेश आज देश में पहले स्थान पर है, इसका श्रेय किसी को है तो हमारे यशस्वी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को। अनेक योजनाओं में, योजनाओं के नाम लेंगे तो समय लगेगा। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के नगरीय निकायों की पहले वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति ठीक हो प्रयास किए और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आजादी के इन वर्षों में नगरीय निकायों में अगर सर्वाधिक पैसा किसी के समय में मिला है
तो वो हमारे यशस्वी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में मिला। हर क्षेत्र में हम लोग, चाहे वो साइलेंट वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे एसटीपी हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, तो अमृत योजना हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने तेजी के साथ काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष नारा दिया, गंदगी भारत छोड़ो, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मिशन के रूप में लिया और हम लोगों को ये निर्देश दिए कि स्वच्छता का भारत सरकार की तरफ से तो सर्वे होता ही है, और जो भारत सरकार की तरफ से सर्वे होता वर्ष में एक बार होता है, उस सर्वे में तो हमारा प्रदेश का स्थान रहता ही है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने यह तय किया कि स्वच्छता के मामले में हम लोग प्रदेश में हर 3 माह में रैंकिंग करेंगे, और जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा हम लोगों को मिली और जिससे एक स्वच्छता का वातावरण वर्ष भर पूरे मध्य प्रदेश में बनाने का वातावरण बना। और हम विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में इस बार फिर से मध्य प्रदेश देश में स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर रहेगा। इसमें कोई कसर नगरीय प्रशासन विभाग नहीं छोड़ेगा। हम उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश को शहरों में स्वच्छता और मूलभूत सुविधाएं, इस क्षेत्र में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, ये विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी को दिलाते हैं। हम उनका एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसे कि निशान बन जाए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने देश अपनी माटी के लिए जियो तो मिसाल बन जाए। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया पधारे व अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी, भोपाल की यशस्वी सांसद श्रद्धेय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी,
कुछ लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि ने तो झाड़ू थमा दी हाथ में। शुरू में मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन आज उस अभियान की महत्ता हम जानते हैं। पूरी दुनिया में भारत को एक अलग स्तर पर खड़ा किया तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा किया। और अब विचार भाव बदल गए। अब हालत यह है कि केला खा के छिलका फेंकना हो तो फिर बाहर नहीं फेंकते, डस्टबिन ढूंढते हैं। और कई तो मैंने ऐसे लोग देखे, चॉकलेट खाई और रैपर कहीं जगह नहीं मिली तो जेब में ही धर लिया कि जब उपयुक्त जगह मिलेगी तब देखेंगे। अच्छा, अधिकांश प्रेरणा से कर रहे हैं, कुछ लोक लाभ से भी कर रहे हैं। कोई देखेगा कचरा फेंकते हुए तो क्या कहेगा। यह संपूर्ण माइंडसेट बदलने का काम है। क्यों भारत गंदगी में रहे, क्यों मध्य प्रदेश गंदगी में रहे? हम गंदगी में रहने के लिए पैदा हुए हैं क्या? और गंदगी किसकी फैलाई हुई? ये गंदगी परमात्मा ने नहीं फैलाई, प्रकृति ने नहीं फैलाई। ये गंदगी फैलाने वाले हम। क्या अपने घर के आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्तव्य हमारा नहीं है? एक नया अभियान शुरू हो गया और ये बात सच है, मैं फिर कह रहा हूं, जहां स्वच्छता है वहीं प्रसन्नता है। जहां प्रसन्नता है वहीं स्वास्थ्य है। जहां स्वास्थ्य है वहीं समृद्धि है। जहां समृद्धि है वहीं सुख है। और जहां सुख है वहीं भगवान है। तो स्वच्छता है तो भगवान ही है। अच्छा, हमने किसी महापुरुष को गंदगी में देखा है क्या? हम जिनकी पूजा करते हैं उनको कभी गंदगी में देखा है क्या? हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारे महापुरुष, उन्हें हमको ढंग से जीना सिखाया है। उन परंपराओं का ही पालन कर ले तो अपने आप प्रदेश और देश स्वच्छ हो जाए। लेकिन आज वो माहौल बना है और मैं मध्य प्रदेश के सभी, सबसे पहले तो स्वच्छता जो कर्मी हैं, सफाई कर्मी, उनको ही बधाई दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। अब सागर की बहन हमसे जुड़ी थी, कहने लगे सकारे ही निकल जाएं, हाथ में झाड़ू लेके सवेरे सवेरे शहर की सफाई करने निकले हुए हमारे सफाई कर्मी इस अभियान के लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया, हमारे सांसद, हमारे विधायक और विशेष रूप से हमारे मेयर। मध्य प्रदेश ने तो चमत्कार ही किया है। इंदौर नंबर 1 है तो राजधानी स्वच्छता में नंबर 1 आलोक भैया बैठे हुए भोपाल है। जब से अभियान शुरू हुआ तो नंबर 1, नंबर 2 हम ही रहे और अब बाकी शहर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जनता जिन्हें इस अभियान को आंदोलन बना दिया, हमारे पार्षद, हमारे अध्यक्ष, मैरिन काउंसिल के लोग, अलग अलग आवास संघ, अलग अलग बनी टास्क फोर्स। अब देश 3R पे काम कर रहा है, मध्य प्रदेश 4R पे काम कर रहा है। सिंगरौली में 4R पार्क बन गया। एक नई उमंग, एक नया उत्साह, जिसने मध्य प्रदेश को अलग स्थान पर खड़ा कर दिया।
कई मामलों में मध्य प्रदेश ने देश को दिशा दी है। अभी मैं देख रहा था कि हम कहां खड़े हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर तो नंबर 1 रही, भोपाल स्वच्छतम राजधानी। 2020 के सर्वेक्षण में हमारे चारों महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में देश के टॉप 10 में सम्मिलित हुए। टॉप 10 में 4 हमारे मध्य प्रदेश के। मैं इन चारों शहरों का अभिनंदन करता हूं। स्वच्छता में देश के नगर निगमों में प्रदेश शीर्ष नगर निगम, प्रदेश के 16 में से 14 नगर निगमों ने स्थान बनाया। यह अपने आप में चमत्कार है। 25,000 तक की जनसंख्या वाले पश्चिमी जोन के टॉप 100 शहरों में 32 शहर मध्य प्रदेश के हैं। अरे ताली बजाओ तो जरा ढंग से बजाओ, तो कुछ बजाओ। देखो जो करो भाई दिल से करो। फिर 25 से 50,000 की जनसंख्या वाले टॉप 100 शहरों में से भी 25 शहर अपने मध्य प्रदेश के हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश को नागरिक सहभागिता, नागरिक प्रतिक्रिया और नवाचार जैसी 10 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 10 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब कांटा फोड़, चमत्कार किया कांटा फोड़ ने। सागंज, ये छोटे छोटे शहर है हमारे। ये भी हो सकता है कि उतने संसाधन ना हो, रेवेन्यू बहुत कम हो, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से और नागरिकों के सहयोग से एक अलग स्तर पर ले जाके खड़ा कर दिया। बुरहानपुर पिछले बार अगर आप देखें तो 2019 में 123वीं रैंक पर था। 2020 में छलांग लगा के 14वें स्थान पर पहुंच गया। और मैं एक बात के लिए और बुरहानपुर को बधाई दूंगा। जब कोरोना फैला बुरहानपुर में, अस्पताल फुल हो गए, मैं भी घबरा गया, परेशान हो गया, क्योंकि घनी आबादी, सटे हुए घर। मुझे लगा कि कोविड कंट्रोल करना बहुत कठिन काम है, लेकिन जिले के कलेक्टर, नगर निगम, मेयर, नागरिक, जनप्रतिनिधि सबको बधाई दूंगा। आज कोरोना नियंत्रण के मामले में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में देश में मॉडल के रूप में बनकर उभरा है। भयानक स्थिति से पूरे कंट्रोल तक, और स्वच्छता में भी छलांग लगाई। एक ने अनेकों उपलब्धियां हैं हमारी, लेकिन मैं ये सब चीज कह रहा हूं तो ऐसा नहीं हो कि हम फूल जाएं और सोचेंगे अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब हो गया है। अभी भी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश को स्वच्छता में, ओवरऑल मध्य प्रदेश को, इंदौर तो है, और मुझे विश्वास है चौके के बाद, अब छक्का तो पता था लेकिन 5वां भी मारेगा इंदौर। लेकिन ये चुनौती भी है भोपाल और बाकी सब शहरों को। प्रतिस्पर्धा करो, इंदौर से लड़ो, इंदौर से आगे निकलने की कोशिश करें, बराबरी पे पहुंचने की कोशिश करें। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, अपने नागरिकों को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा न केवल हमारे शहर को बदलेगी बल्कि लोगों की जिंदगी भी बदल देगी। इसलिए उस दिशा में प्रतियोगिता होनी चाहिए। ओवरऑल मध्य प्रदेश नंबर 1 बने। हमारे हर शहर को ओडीएफ प्लस और ओडीएफ डबल प्लस की श्रेणी में लाना है, यह संकल्प लेके जाना होगा। हमारे हर बड़े शहर को टॉप 50
और छोटे शहरों को टॉप 100 में हमको शुमार करना है। सार्वजनिक स्थान और शौचालयों की बेहतर से बेहतर सफाई सुनिश्चित करना है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को पूरी ताकत के साथ क्रियान्वित करना है। कचरा संग्रहण और उसके प्रबंधन की और बेहतर सुविधाएं विकसित करना है। अब जीरो वेस्ट वार्ड, हम क्यों अपने वार्ड को नहीं बना सकते? जीरो वेस्ट शहर क्यों नहीं बन सकता? जब दूसरे कर सकते तो हम भी ये चमत्कार कर सकते हैं। उस दिशा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उन्होंने अद्भुत प्रयोग किया है। बाकी शहरों में भी प्रयोग चल रहे हैं। हम पीछे ना रहें। अपने घर में ही गीले कचरे और सूखे, अब बहन बता रही थी कि उससे खाद ही बना लिया। कचरा घर से बाहर ले जाने का चक्कर ही खत्म। कचरे को ही काला सोना बना दिया, वो ही दौलत बन जाए। ये काम क्यों नहीं किया जा सकता? ये करने की जरूरत है। और शहरों के नाले नालियां न केवल साफ रहें बल्कि ढके भी रहें। ये जरूरी है, क्योंकि उनमें कचरा भी नहीं जाना चाहिए। जो गंदगी से भरे हैं तो पानी तो बचे नहीं, गंदगी गंदगी बह रही है। और बाद में एक बारिश आई तो पता चला बारिश का पानी पूरे शहर को तबाह कर गया। एक नहीं अनेकों लक्ष्य भी पूरा करना है। 16 नगर निगम, 7 स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट विकसित हो रहे हैं उन पर पैनी नजर की जरूरत है। और अब मैं भी निकलूंगा, आप भी निकले और एक संकल्प लें, प्रदेश ग्रीन बने। ये ग्रीनरी भी देखी, कई शहरों ने अद्भुत काम किया है। ग्रीन भी बने, क्लीन भी बने, स्वच्छ बने, गंदगी मुक्त बने, और एक बात और, माफिया मुक्त बने। ये गुंडे, बदमाश, माफिया, दादा, ये नहीं चलेंगे किसी भी कीमत में। शहर की सफाई गंदगी से भी जरूरी है, लेकिन बदमाशों से भी शहर की सफाई जरूरी है। और ये अभियान चल रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिकाएं बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर को, बिना किसी डर के, जिनके आतंक के राज रहे, गलत धंधे करके जिन्हें अवैध धन कमाया है, उनकी कमर तोड़ के रख देना है। आर्थिक कमर तोड़ के रख देना है। रूल ऑफ लॉ चलेगा, कानून का राज, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। चारों तरफ अभियान चल रहा है इस समय। 60 साल में जो नहीं हुआ था वो हो रहा है। ऐसे बदमाशों को तोड़ डालेंगे। ड्रग तस्कर, अश्लील धंधे कराने वाले, हुक्का लाउंज जैसी चीजें, हर एक पे नजर रखना है। और बेटी बचाओ अभियान भी चलाना है। पहले भी चला था, लेकिन अब नया आयाम भी देना है। कुत्सित मानसिकता के साथ, गलत इरादे से, बहका के, फुसला के किसी बिटिया को कोई ले जाए और बाद में धर्मांतरण का कुचक्र भी रचे और बेटी की जिंदगी नरक बन जाए, ये मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। इससे भी प्रदेश को मुक्त करना है।
मनमर्जी नहीं चलने दी जाएगी। इनकी भी सफाई करना है। स्वच्छता अभियान एक, शहरों की सफाई, कचरा नहीं, हरियाली, ग्रीनरी, शहर का सौंदर्यीकरण, और एक इस तरह के माफिया, गुंडे, बदमाश, इनसे मुक्त करना है। एक नया मध्य प्रदेश खड़ा करना है। उस अभियान में हम सब लोग जुटे हैं। आर्थिक संकट रहे, ये बात सच है। सवा साल में जो गुजरा वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कड़की में फिर से निकायों को, पंचायतों को पैसा देना शुरू किया है। ये राशि आगे और बढ़ेगी। हम अपने रेवेन्यू को भी बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि कई काम और करने हैं हमको अभी। उसके लिए धन चाहिए। राज्य शासन की तरफ से भी हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अपना रेवेन्यू भी कैसे बढ़े उसकी कोशिश भी करना है। और बेहतर सुविधाएं अगर देंगे, उसके बदले में कुछ धन देने से जनता इनकार नहीं करती। अभी हमने पहले 21 नगर परिषद बनाई थी, पिछली सरकार ने निरस्त कर दी थी, हमने फिर बना दी। दीनदयाल रसोई फिर से शुरू करनी है, और अब तो 56 से बढ़ा के हम 100 कर रहे हैं। शहर में आए तो सस्ता भोजन मिल जाए। अभी हमने 100 करने का फैसला किया है, बाकी शहरों में भी प्रारंभ हो सकती, तो जनता के दानदाताओं के सहयोग से भी करेंगे, सरकार भी अपना पैसा लगाएगी। एक काम और, रोजगार के प्रबंध। शहर स्वच्छ रहे, ये जरूरी है, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ गरीब की रोजी रोटी ना जाए, ये भी जरूरी है। गुंडों पे कार्रवाई, लेकिन हाथ ठेले पे सामान बेचने वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, उनको अगर कहीं और ले जाना तो वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करो। मैं हमेशा कहता रहा हूं, रोजी रोटी नहीं छीनेंगे, बेहतर स्थान उनको दो, जहां 2 जून की रोटी वो कमा के खा पाए। शहरी आवास, हर शहर अपनी योजना में इसको शामिल करे कि गरीब और आएंगे, रहेंगे कहां? कुछ नहीं मिलेगा तो झुग्गी बनाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे, एक और श्रम खड़ा होगा। शहरों की प्लानिंग में ये चीज शामिल होनी चाहिए कि इतनी आबादी आएगी, इतने गरीब भी आएंगे, मजदूर आएंगे, तो उनके रहने की व्यवस्था क्या होगी? उनके लिए आरक्षित स्थान, वहां विभिन्न योजनाओं से मकान बनाने की व्यवस्था, अस्थायी रैन बसेरे जैसी व्यवस्थाएं, वो भी पर्याप्त मात्रा में डेवलप करना चाहिए। हम गरीबों को शहरों में, शहरों के दिलों में इतनी जगह हो तो उनको स्थान दे दे। प्रधानमंत्री स्वनिधि, फिर हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना भी बना दी। आप सब टारगेट करें, अफसर भी बैठे हुए हैं, बैंकों से टाई अप करके मैं भी लगातार समीक्षा कर रहा हूं। अब तक स्ट्रीट वेंडर की योजना में जितने ऋण मिले, 67% अकेले मध्य प्रदेश के गरीबों को मिले हैं। और देख देख के कोई गरीब, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फुटपाथ पर सामान बेचने वाला, दाढ़ी बनाने वाला, कपड़े धोने वाला, कपड़े सीने वाला, पंचर जोड़ने वाला, कबाड़ बेचने वाला, चाय की गुमटी वाला, पान के ठेले वाला, बिना ब्याज का 10,000 मिल जाए तो उसकी जिंदगी की गाड़ी भी, आजीविका की गाड़ी भी पटरी पे आ जाए। उस अभियान को ढंग से चलाएं।
एकल खाता प्रणाली लागू की, वो जरूरी नहीं तो अलग अलग खातों में कहां कितना पैसा पड़ा उसी का पता नहीं। उसके कारण अब हिसाब किताब में आसानी हो रही है। और एक बात और ध्यान रखना, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अनुमति देने वाले सिटी प्लानर, ग्वालियर वाला पकड़ा गया है, और पकड़ा गया तो ऐसे नहीं पकड़ा गया है, नजर रखने को कहा है मैंने। जो नागरिक सुविधाओं देने में गड़बड़ करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, पैसे खाएगा, वो जेल जाएगा। और मिलावट से भी मुक्त करना है। मिलावट से मुक्ति अभियान चला तो अजब अजब चीजें निकल रही है। मिर्ची के पाउडर में पानी डालो तो लाल रंग उभर जाता है। अब काली मिर्ची पर पालिश हो जाएगी वजन बढ़ाने के लिए, मैं सपने में नहीं सोच सकता था। ये भी माफिया है, ये तो जिंदगी से खेल रहे हैं। दूध पनीर बनाने के लिए एसिड डाल दो दूध, और वो एसिड वाला पनीर खा ले तो आंतें खराब हो जाए। ये खेल कई जगह चल रहे हैं। मिलावटखोर सावधान हो जाए, मध्य प्रदेश छोड़ दें, और नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। यह भी सफाई है भाई, यह भी स्वच्छता है। उसमें सारे नगरीय निकायों का सहयोग चाहिए। सरकार गंभीरता से लगी हुई है। आइए हम एक बार फिर संकल्प लें। अब हमारा मध्य प्रदेश 378 नगरीय निकाय स्वच्छ भी होंगे। बाकी स्वच्छता जिसका मैंने उल्लेख किया उसकी भी चिंता करेंगे, और ओवरऑल मध्य प्रदेश को स्वच्छता में नंबर 1 बना के दिखाएंगे। सब तैयार हैं? अरे जोर से बताएं, तैयार हैं? अरे हम वर्तमान नहीं रहेंगे तो निवर्तमान तो रहेंगे। तो हमारा अपना महत्व है। और अधिकारी तो नहीं, मैं कह रहा हूं जो मेयर अब नहीं रहेंगे, जो नगर पालिका अध्यक्ष नहीं रहेंगे, मामा का वनवास तो पूरा हो गया, 1.25 साल का था। तो आइए हम संकल्प लें कि फिर मध्य प्रदेश को स्वच्छता में नंबर 1 बनाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप भी कहेंगे जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्री निकुंज श्रीवास्तव, कमिश्नर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को, कि वे कृपया आएं और आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग हृदय से आपका आभारी है। आपने इस सम्मान कार्यक्रम में और इस संकल्प कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य